कश्मीर मुद्दे पर यूएन में मुंह खाने के बाद अब पाकिस्तान और चीन को एक और बड़ा झटका लगा। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बैठक की। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव करने के लिए फटकार लगाई गई है। भारत को अक्सर ही घेरने वाले उसके दोनों ही पड़ोसी देश इस बार खुद संयुक्त राष्ट्र में घिर गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान और चीन पर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लंबी बहस चली। इसी बहस में चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई। उन्हें अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के बाबत कड़े शब्दों में आगाह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार अध्यक्ष नवीद वॉल्टर ने खास तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान समेत ईसाई और हिंदुओं की स्थिति काफी दयनीय है। उन्हें समाज में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। उनके मानवाधिकारों का दमन कर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन पर भी निशाना साधते हुए नवीद ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उइगर मुसलमानों की धार्मिक आवाज को दबाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत सैम ब्राउनबैक ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं से पीड़ित हैं। साथ ही चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यापक और अनुचित प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। इसे लेकर हम चिंतित हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान और चीन भारत पर जम्मू कश्मीर में धार्मिक आधार पर मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते आए हैं। हालिया दिनों में भी जब भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाया, तो दोनों ही पड़ोसी देशों ने मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने उनके सारे कुतर्कों की धार कुंद कर दी। अब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन का चेहरा अल्पसंख्यकों के साथ उनके बर्ताव को लेकर बेनकाब हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया से अपील की है कि वह यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समूहों के खिलाफ घृणा और अत्याचार की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में काम करे। गुतेरेस ने धर्म एवं आस्था के कारण निशाना बनाए गए लोगों की याद में मनाए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह अपील की। उन्होंने कहा कि यहूदियों की हत्या उनके उपासना गृहों में की गई, उनके कब्रिस्तानों को विपरीत किया गया। मुस्लिमों की हत्या मस्जिदों में हुई और उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ हुई। ईसाइयों की हत्या प्रार्थना करने के दौरान हुई और गिरजाघर जलाए गए। गुतेरेस ने कहा कि यह दिवस अपनी शक्तियों के अनुसार इस तरह के हमलों को रोकने और पीड़ितों का समर्थन करने का अवसर देता है। उन्होंने इस तरह के हमलों के पीछे जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।